माँ जी, अब बस बहुत हुआ। अब मैं इस घर में किसी कीमत पे भी नहीं रह सकती हूँ। क्या हुआ छोटी बहू, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? माँ जी बस, अब मुझे इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना। बहू, बात तो बताओ, बात क्या है? क्यों माँ जी, आपको नहीं पता कि क्या बात है? जेठ जी और जेठानी जी तो कुछ करते नहीं हैं। हाँ, इस घर को हम चला रहे हैं, बस वो बैठ के खा रहे हैं। उनके बच्चों की फीस, घर का काम, घर का राशन, सब मेरा आदमी देख रहा है। वो क्या करते हैं? वो तो कुछ भी नहीं करते, ना काम करने की कोशिश करते हैं, ना कुछ करते हैं। बिजली का बिल मेरा आदमी देता है, घर का राशन मेरा आदमी लेके आता है, ठीक है, बच्चों की फीस मेरा आदमी भरता है। जेठ जी और जेठानी जी क्या करते हैं? बस बैठ के खाती हैं और उनको कुछ करना नहीं आता है। जेठ जी ये नहीं सोच सकते हैं कि अकेला है, छोटा भाई है मेरा, मैं उसकी मदद करूं, बाहर जाके काम करूं। नहीं, कोई बस की नहीं है उनके काम करना। और उनकी बहू महारानी बनी बैठी रहती है, ना घर का काम करती है ना कुछ करती है। मैं कोई इस घर की नौकरानी जो सारा काम मैं करूंगी? माँ जी बस, अब बहुत हो गया। अब मुझे इस घर में नहीं रहना। अब आप इस घर का हिस्सा कर दो, बराबर बराबर सब कुछ बांट दो हम दोनों में। पर बेटा, हिस्सा किसका करूं? मेरे पास तो बांटने के लिए कुछ है ही नहीं। बस एक ये घर है, इसको तुम दोनों आपस में बांट लो जैसे तुम्हारा मन करे। रही बात हम बड़े बूढ़ों की, तो जहाँ हमें कोई दो रोटी देगा हम वहाँ खा लेंगे। छोटी, तुझे हो क्या गया? तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? दीदी, आप तो चुप ही रहो। ये जो सब हो रहा है ना, सिर्फ ये आपके और आपके आदमी की वजह से हो रहा है। अगर आज भैया कमा रहे होते ना, तो ये दोनों भैया इस घर को संभाल रहे होते अच्छे से, पर नहीं। आप तो भैया से कुछ कहती नहीं हो और ना भैया का मन करता है काम करने का। तो हम ही इस घर का क्यों खर्चा उठाएं? हम कोई ज्यादा खा रहे हैं इस घर में, या हमारे बच्चे ज्यादा खा रहे हैं? हम अपने बच्चों का अलग करेंगे, बिल्कुल ही। कम से कम अलग हो जाएंगे तो अलग में ये तो रहेगा कि चार पैसे कम से कम हम जोड़ तो पाएंगे। अब हम कुछ भी नहीं जोड़ पा रहे हैं, ना अपने बच्चों के लिए कुछ इतना अच्छा कर रहे हैं, ना कुछ। इस घर में करते करते हमें कोई भलाई भी नहीं देता, सारी बुराई हमारे ऊपर आ जाती है फिर भी है, चाहे हम इस घर के लिए कितना ही कर लें। छोटी, तुझे तो पता ही है, तेरे जेठ जी इतने पढ़े लिखे तो है नहीं जो उन्हें अच्छी नौकरी मिले, पर वो कोशिश तो कर रहे हैं ना ढूंढने की नौकरी। कोशिश कोशिश कोशिश, ये कोशिश ना मैं 8 साल से सुन रही हूँ कि वो कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं? मुझे तो कोई कोशिश करते हुए नजर नहीं आते। 24 घंटे बस घर में पड़े हुए नजर आते हैं वो। आपको तो बुरा लगेगा ही ना अगर इस घर का बंटवारा हो जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि आपके बच्चे तो फ्री खा रहे हैं, फ्री स्कूल जा रहे हैं, आपको तो उनकी फीस भी नहीं देनी पड़ती, कुछ भी करना नहीं पड़ता, मौज से रह रही हो। आपको तो बुरा लगेगा ना जब हम अपना हिस्सा अलग कर लेंगे, तो आप तो बोलोगी। छोटी, ऐसी बात नहीं है, जितना मिल के रहने में है ना, उतना अलग रहने में नहीं है। समझिए इस बात को। हाँ बहू, बड़ी बहू ठीक कह रही। जितना मिल के रहने में है ना, उतना अलग रहने में नहीं है। मिल के रहने में ये फ़ायदा है कि अगर हाल बीमारी होती है तो अपने ही काम आते हैं। और अलग रहेगी, कल को कुछ हो गया तो अलग ही पड़ी रहेगी। कौन तेरे को देखने आएगा? कोई भी नहीं आएगा। माँ जी और दीदी बस, अब मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। आप अलग कर रही हो कि नहीं कर रही हो, मुझे आज ही बताओ। मुझे अब किसी की बात ना तो सुननी है और ना समझनी है। अब मैंने एक बार फैसला कर लिया कि मुझे अब अलग रहना है सबसे, तो अलग ही रहना है। और माँ जी, आप पापा जी से पूछ के बता देना कि आप दोनों किसके साथ रहना पसंद करोगे, बड़े भैया के साथ या फिर हमारे साथ। डिसाइड करके बता देना अच्छे से। माँ जी, ये छोटी को क्या हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताऊँ बेटा, बस सुबह से रट लगाई हुई है कि अलग होना है, अलग होना, अलग होना है। माँ जी, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, आप वही करना। इससे छोटी को समझ में भी आ जाएगा और पता भी चल जाएगा कि अलग होने से क्या होता है। अगर आप लोग हमारा आइडिया जानना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें और कमेंट करें कि हमें नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।